हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक पोर्शन पढ़ेंगे जिसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। यानी कि वैसे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे जो लीनियर इक्वेशन के मदद से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एप्लीकेशन पार्ट को आज स्टडी करेंगे और देखेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको बेसिकली हम लोग कुछ कैटेगरीज में बांटते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज है उनके नाम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में जो पहला कैटेगरी है वो है आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट। तो सम बेसिक कैटेगरी पहला है आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट। इस टॉपिक में कुछ सामान के बारे में और उनके दाम के बारे में बताया गया होगा और वहाँ पे उसके बारे में हमें वैल्यूज कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, दूसरा है नंबर्स। दूसरा कैटेगरी जो है वो नंबर के लिए है, यानी कि नंबर्स के बारे में होगा कि ये नंबर उससे उतना बड़ा है या उसको टू डिजिट का नंबर है, उनको हम डिजिट को एक्सचेंज करके इस तरह से कई सारी बातें लिखी होगी। ठीक है, तो नंबर्स के रिलेटेड चीजें होंगी। तीसरा है फ्रैक्शन। तीसरा जो है कैटेगरी जिसमें फ्रैक्शंस के बारे में आपको बात कह रहा होगा कि फ्रैक्शन जो है नोमरेटर या डिनोमिनेटर में जोड़ने या घटाने पर इतना हो जाता है वगैरह वगैरह। ठीक है, और चौथा है जो एजेस के बारे में आपको पूछेगा। ठीक है, एक कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं ऐसे जिसमें आपको दिया रहेगा कि पिता का उम्र 10 वर्ष पहले इतना था और बेटे का उम्र का आधा था, दुगना था। ठीक है, इस तरीके से कुछ चीजें लिखी रहेंगी, उससे हमको इक्वेशन बनाना होगा। ठीक है, तो एक कैटेगरी जो है वो एज से है रिलेटेड। ठीक है, और पांचवा है कैटेगरी जो है वो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन के बारे में है। ठीक है, छठा जो है टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में है। सातवां है रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स। ठीक है, आठवां है मिसलेनियस प्रॉब्लम। तो कुल मिला के ऐसे हम लोग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ताकि पढ़ने में आसान हो, है ना। तो इन सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। हर कैटेगरी में से एक दो क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स
together cost 320 rupees, while 53 pens and 37 pencils together cost rupees 400. Find the cost of one pen and that of pencil. यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो किस कैटेगरी का है? आर्टिकल एंड कॉस्ट का, ठीक है। यानी कि इसमें कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं, उसके दाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये पहले कैटेगरी का एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं और इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के दौरान हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला जो बात है वो ये है कि क्वेश्चन को आपको केयरफुली पढ़ना है और केयरफुली पढ़कर एक रफ नोट जैसा बनाना है। जब आप रफ नोट बना लेते हैं उसके मदद से आपको मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर आखिरी में उन इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए आप किसी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा ही साफ है, इसमें नोट बनाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू X रुपीज, ठीक है। यानी एक पेन का दाम हम लोग ने क्या माना है? X रुपीज माना। उसके बाद कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू Y रुपीज, यानी कि एक पेंसिल का दाम हम लोगों ने क्या मान रहे हैं? Y रुपया मान रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों जब हम लोगों ने ऐसा माना तो हम लोग क्या लिखेंगे? 37 पेन्स का दाम कितना हो जाएगा? एक पेन का दाम X रुपया है, तो 37 पेन का दाम कितना होगा? सोचिए, 37x लिखेंगे, 37x। यह आपका पेन का दाम हो गया टोटल। कॉस्ट ऑफ पेन्स प्लस, यहां टुगेदर लिखा है इसलिए प्लस, है ना। 53 पेंसिल है, 53 y, ये जो है कॉस्ट ऑफ पेंसिल है। और ये कितना दिया हुआ बच्चों? 320 रुपीज, है ना, ये गिवन है। उसी प्रकार से एक और इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है? 53 पेन्स एंड 37 पेंसिल टुगेदर, यानी कि 53 पेन्स, तो पेन्स का दाम X है, तो 53 पेन्स प्लस 37 Y, पेंसिल का दाम कितना है? Y है, इसलिए 37 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये कितना दिया टोटल? 400। तो देखिए यहां पर आपको इस क्वेश्चन से आपने दो इक्वेशन प्राप्त कर लिया जो दो वेरिएबल का है, ठीक है, X और Y। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी तक दो वेरिएबल के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में सॉल्व करने के लिए सीखा है। अब इसके बाद आप जानते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। आपके पास कई सारे मेथड हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किसी का भी एप्लीकेशन यहाँ पे करके और X और Y का मान निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो अब यहां पर हमें सॉल्व करना है, तो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन आपका 2 है। अब इसे ध्यान से देखिए, इसका कोएफिशिएंट जो है 37 यहां पर है X के साथ, यहां 37 जो है Y के साथ है,
यहाँ 53 जो है y के साथ है, यहाँ 53 जो है x के साथ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैंने ट्रिक बताया था। क्या करना है, पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर इन दोनों को घटा लीजिए। ऐसा करने से दो नया इक्वेशन मिलता है जो कि बहुत ही आसान होता है और उसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग पहले को दूसरे से जोड़ते हैं। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, जब ऐसा करेंगे तो 37 प्लस 53x, तो 7 3 10, 0 हाथ में 1 और 5 और 3 8 और 1 9, तो 90x प्लस 90y इज इक्वल टू, इनको जोड़ेंगे कितना जाएगा बच्चों, 720। यहां से 90 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 720। तो x प्लस वाई इक्वल टू 720 बाई 90, इसे काट दीजिए तो 9 8 72, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3, करेक्ट। आगे क्या करना है हम लोग को, 1 माइनस 2 करना है, करेक्ट। घटाएंगे तो 53 में से 37 घटाना है, तो 13 माइनस 7 हो जाएगा 6, यह जगह कैरी चला गया तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो इसमें घटा रहे हैं तो ये बड़ा है छोटा है, ये नेगेटिव है, तो माइनस 16x प्लस, ये हो जाएगा प्लस 16x। यहाँ घटाएंगे 320 में से 400 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 80, तो माइनस 16 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 80। तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 80 बाय माइनस 16, माइनस माइनस काट दीजिए, 16 पचे 80, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, इसे 4 मान लीजिए। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इसे कोफिशिएंट बहुत बड़ा है, 37 है, 53 है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या कर रहे थे, एक मेथड है जिससे इसको सिंप्लीफाई कर लिए। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 8 है और x माइनस वाई इक्वल टू 5 है। इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहुत आसान है, आइए ट्राई करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 है और x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, इनको सॉल्व करना है। डायरेक्ट जोड़ दीजिए, प्लस वाई है माइनस वाई है, दोनों कट जाएंगे, तो 2x इक्वल टू इधर जाएगा 5 और 8 13 होता है, तो x इक्वल टू 13/2 काटेंगे तो हो जाएगा 6.5, ठीक है। तो यानी कि x इक्वल टू 6.5 रुपीज, ठीक है। यानी कि x क्या था, कॉस्ट ऑफ पेन। तो पेन का दाम कितना है, एक पेन का दाम जो है 6.5 रुपया है, ठीक है। और उसी प्रकार से हम y निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ है और x माइनस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है। अब ये करते हैं, घटा लेते हैं इसको, तो घटाएंगे तो माइनस, अरे प्लस, अरे माइनस, तो प्लस x माइनस x दोनों कट जाएंगे, अरे y प्लस वाई 2y हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3, तो y बराबर 3/2, ठीक है। तो y इक्वल टू 1.5, यानी कि ये हो जाएगा y इक्वल टू रुपीज 1.5, यानी कि एक पेंसिल का दाम जो है वो 1.5 रुपया है। इस प्रकार से यही चीज हमें निकालना ही था कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालना था और एक पेंसिल का दाम निकालना था, ठीक है। तो पेन का दाम 6.5 रुपया है और पेंसिल का दाम 1.5 रुपया है ना। तो ये जो है प्रॉब्लम जो था वो आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट से रिलेटेड था। इस तरह के क्वेश्चंस कई सारे आपको मिल सकते हैं, तो आपको ट्राई करना है, एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा इस तरह क्वेश्चन, है ना। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करना है ना।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ध्यान में आ रहा होगा कि क्वेश्चन जो है वो नंबर कैटेगरी का है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो नंबर्स के बारे में बता रहा है, इसलिए नंबर कैटेगरी का है। ठीक है, तो द नंबर्स obtained by reversing the order of digits of a given number exceeds the given number by 9, find the given number। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसीलिए से वर्ड प्रॉब्लम कहा जाता है। आसानी से समझ में नहीं आता है, सभी बच्चों को ध्यान से पढ़ना पड़ता है और उसे लिखना होता है। सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताता हूं रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स का क्या मतलब है। जैसे कोई भी 2 डिजिट नंबर है, मान लीजिए कि 72 है, तो 72 पढ़ते हैं इसे। अगर इसका ऑर्डर हम रिवर्स कर दें, ठीक है, रिवर्स कर दें, रिवर्स करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा और 7 बाद में आएगा, तो 27 बन जाएगा। इसे कहा जाता है रिवर्स करना, या फिर हम लोग इंटरचेंज भी कहते हैं। ठीक है, इंटरचेंज करने से भी यही होता है, यानी इंटरचेंज करने का क्या मतलब हुआ, 7 की जगह पे 2 आ जाए और 2 की जगह पे 7 आ जाए। तो इस तरह के हम कई बार करते हैं। तो यहां पर हमें फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर, ये क्वेश्चन है, गिवन नंबर पता करना है हमें। तो लोग क्या करते हैं, 2 डिजिट नंबर है तो दोनों डिजिट को मान लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि लेट यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू x। जो नंबर दिया हुआ है उसका यूनिट डिजिट यानी कि पहला राइट हैंड साइड से पहला डिजिट क्या है, x है। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, टेंस डिजिट को मान लेते हैं, 10 डिजिट इक्वल टू y मान लेते हैं, है ना। तो 10 डिजिट क्या है, y है। अब तो गिवन नंबर क्या हो जाएगा, गिवन नंबर इज इक्वल टू, अब ये वेरिएबल के तौर पर है, तो x और y वेरिएबल है, तो आप ऐसे नहीं नंबर लिख सकते हैं x और y। ठीक है, डिजिट में वैसा कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल के तौर पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। बेसिकली अगर ऐसा कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। जैसे 72 का क्या मतलब है, 70 प्लस 2 है। ठीक है, यानी कि 7 को 10 से गुना करना है और 2 को 1 से गुना करने पर वो नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा ही करेंगे, हम लिखेंगे गिवन नंबर जो हो जाएगा वो 10 डिजिट जो है y है, तो 10y प्लस x। ठीक है, दहाई अंक को 10 से गुना करेंगे, इकाई अंक को 1 से गुना करना है, तो 1 से गुना करने को लिखते नहीं है। ठीक है, तब हमें नंबर मिलता है ना। तो गिवन नंबर इक्वल टू 10y प्लस x। ठीक है, न्यू नंबर क्या होगा, न्यू नंबर इज इक्वल टू, न्यू नंबर में क्या है, डिजिट को रिवर्स करना है, यानी जो इकाई था उसे दहाई बना देना है और जो दहाई था उसे इकाई बना देना है, यानी जो यूनिट डिजिट था उसे 10 डिजिट बनाना है। तो उल्टा प्रोसेस होगा, यहां पर यहां लिखेंगे 10x प्लस y। ये क्या है, आफ्टर रिवर्सिंग
द ऑर्डर। ठीक है, डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स करने पर ये नया नंबर आपको मिला। अब हम लोग क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं और इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15। यानी कि उनके डिजिट का जो सम है वो 15 है, यानी कि x प्लस y इक्वल टू 15। ये हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड लाइन क्या कर रहा है? द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर एक्सीड्स मतलब क्या होता है? यानी कि बढ़ना, ज्यादा होना। द गिवन नंबर बाय 9। ठीक है, यानी कि अगर न्यू नंबर इधर लिख देते हैं और इधर गिवन नंबर है, गिवन नंबर, तो कौन ज्यादा हो रहा है? न्यू नंबर बड़ा हो रहा है कि गिवन नंबर बड़ा हो रहा है? तो नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, यानी कि जो नंबर रिवर्स करने पर मिला है वो 9 ज्यादा है, यानी ये 9 ज्यादा है। ठीक है, और ये कम है, तो बराबर कब होगा? ये 9 ज्यादा है और ये कम है, तो इधर हम 9 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है। न्यू नंबर क्या है? बड़ा हो रहा है। तो न्यू नंबर क्या है हमारा? न्यू नंबर है 10x प्लस y, और गिवन नंबर क्या है? 10y प्लस x प्लस 9। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो उधर जब लाएंगे तो जाएगा 9x, इधर से लाएंगे तो जाएगा 9y, और उधर लाएंगे तो -9 इक्वल टू 0। तो फाइनली 9 कॉमन लीजिए तो x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन यहां पर है, सेकेंड इक्वेशन यहां पर है, दोनों को क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहां पर जल्दी से। तो x प्लस y इक्वल टू दिया हुआ है 15 और x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0 ए दिया हुआ है। तो y प्लस में है, y माइनस में कट जाएगा, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 15। तो 2x इक्वल टू एक उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 8। x कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। x क्या था? यूनिट डिजिट था, यूनिट डिजिट कितना आ गया? 8 आ गया। उसी प्रकार से आप निकाल लेंगे y, तो इन दोनों का सम जो है 15 है, तो y कितना हो जाएगा? 7 8 15, यानी कि y जो है 7 आ जाएगा। ठीक है, तो गिवन नंबर हमारा क्या होगा? गिवन नंबर जो होगा वो हो जाएगा, यूनिट डिजिट 8 है और 10 डिजिट 7 है, तो 78। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से काम करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो कुछ काम है जो आपको ऑलरेडी करना है, इतना काम आपको पहले से करना था, बिना क्वेश्चन को मतलब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत था। ये था कि यहाँ पे हमको जरूरत है कि रिवर्स करना है डिजिट को, तो पहले नंबर लिखेंगे, फिर नंबर लिखेंगे रिवर्स करके, तो 2 नंबर ये मिला पहले। यानी पहले तो हमने एज्यूम किया डिजिट को, यूनिट डिजिट x है, 10 डिजिट y है, उसके बाद फिर नंबर बनाया, ये नंबर है, फिर रिवर्स करने के बाद ये नंबर है। फिर इन चारों एंटिटी को इस्तेमाल करके क्वेश्चन को पढ़ते हुए हमने इक्वेशन बनाया, फिर इक्वेशन बना करके इक्वेशन को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर मिल गया, है ना। तो ये तरीका है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन है, ए फ्रैक्शन बिकम 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator. If however 5 is subtracted from both numerator and denominator,
द फ्रैक्शन बिकम 1/2. व्हाट इज फ्रैक्शन? ये क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन कैटेगरी का है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट अ फ्रैक्शन इज x by y. एक फ्रैक्शन हम लोग मान रहे हैं जो जिसका न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर क्या है, y है ना। तो ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अब जैसे क्वेश्चन क्या रहा है उसके अनुसार हम लोग अपना काम करेंगे। क्या कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक एक जोड़ देते हैं तो फ्रैक्शन जो है वो 4/5 हो जाता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे x प्लस वाई, न्यूमरेटर में जोड़ दिए, फिर डिनोमिनेटर में भी एक जोड़ना है, y प्लस 1 इक्वल टू, जब जोड़ने पर क्या हो जाता है फ्रैक्शन 4/5, है ना। अब इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने में क्या हो जाएगा 5x प्लस 5 इक्वल टू 4y प्लस 4। तो ये जाएगा 5x माइनस 4y इक्वल टू -1। इसको उधर ले जाएंगे, देखिए -5 हो जाएगा और प्लस 4 -1, तो ये हो जाएगा फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग। उसी प्रकार से एक और लाइन यहां लिखा हुआ है कि 5 इज सेपरेटेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर से अगर और डिनोमिनेटर से 5 घटा देंगे तो वो फ्रैक्शन जो है 1/2 हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन के अनुसार लिखेंगे x माइनस 5, न्यूमरेटर में से 5 घटा रहे हैं, उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में से 5 घटाना है, और जब इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। वो फ्रैक्शन जो है कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब यहां पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2x माइनस 10 इक्वल टू y माइनस 5। तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू, वो 10 को ले जाओ तो 10 माइनस 5 हो जाएगा 5। ये हो जाएगा आपका सेकेंड, है ना। तो इस प्रकार से आपके पास दो इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सारा जो फोकस है वो इसमें यह है कि क्वेश्चन को पढ़कर हमें इक्वेशन फ्रेम करना है कि कैसे क्या कह रहा है। तो पहले ये एज्यूम करना है कि फ्रैक्शन हमने x बाई वाई मान लिया। उसके बाद जो कह रहा है कि भैया एक जोड़ना है न्यूमरेटर में भी और एक जोड़ना है डिनोमिनेटर में भी। ऐसा करने से वो फ्रैक्शन जो है 4/5 हो जाता है और यहाँ पर 5 घटाने से 1/2 हो जाता है। तो इस तरह से दो इक्वेशन बन जाएगा और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। और ये काम आपने बहुत किया है। तो फिर से इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो 5x माइनस 4y इक्वल टू -1 और नीचे है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। इसे सॉल्व करना है। इसे क्या कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4y हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x माइनस 4y इक्वल टू 20, है ना। और आपको दिया हुआ है 5x माइनस 4y इक्वल टू -1। तो घटा दीजिए तो माइनस में जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, अभी प्लस में हो जाएगा। तो 8x माइनस 5x हो जाएगा 3x। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यही हम चाहते थे। और ये 20 प्लस 1 21, तो x इक्वल टू 21/3 यानी कि दैट इज इक्वल टू 7। x इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे। कहीं भी पुट कर लेते हैं, सेकेंड वाले में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू 7 आया, 7 माइनस वाई इक्वल टू 5। तो 7 दूनी 14, तो 5 किधर लाओ तो -5 इक्वल टू वाई, तो ये जाएगा 9। तो y इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन
फ्रैक्शन हमारा x बाई वाई है, तो x कितना है हमारे पास 7 है और y कितना है 9 है, तो 7/9 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो हर कैटेगरी से आपको एक एक क्वेश्चन मैंने बताया है, आप खुद से ट्राई करिएगा, जिसमें आपको प्रॉब्लम होगा आप बताइएगा हमें, है ना, कमेंट बॉक्स में। और ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें थोड़ा सी बात बदलेगा, जैसे यहाँ पर 1 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे लिखा हुआ है। कभी कभी ऐसे लिखेगा कि 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 5 इज सेपरेटेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, फिर लिखेगा कि 5 is separated from numerator and 2 is added to the denominator। इस तरह करके इसी बात को थोड़ा सा और घुमा सकता है ना। तो आपको पढ़ना है, समझना है, और समझने के बाद इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाने को उसे सॉल्व करना है। करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।